प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। पीछे की जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 की है और 1.2 की है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे भी यहाँ से अपना नॉलेज गेन कर सके। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? शो दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। यानी कि इरेशनल नंबर का मतलब है यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये जो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, ये जो कंसेप्ट है ये हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की जो वीडियो है उसमें हम यहाँ पे पूरा कंसेप्ट दे चुके हैं कि जो रियल नंबर है वो दो पार्ट में ब्रेक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर को दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं। एक होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाते हैं हमारे, फिर से दो पार्ट में ब्रेक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और वे होते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग वाले रेशनल नंबर होते हैं, नॉन रिपीटिंग वाले इरेशनल नंबर हमारे बनते हैं। कहने का मतलब ये, कोई भी यदि हमें प्राइम नंबर दे रखा है, भाज्य संख्या दे रखी है, यदि वो अंडर रूट के अंडर में है, ठीक है, तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या बनाती है। जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सब इन्फिनिट तक जाती हैं। ठीक है, ये सारी हमारी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या होती हैं। तो किसी भी संख्या को यदि आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है यानी कि अपरिमेय संख्या उसे प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हम इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं, यानी कि अपोजिट लेके चलते हैं। हमें इसे इरेशनल नंबर दिखाना है √5 को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इसे रेशनल नंबर लेके चलेंगे यानी कि परिमेय संख्या लेके चलेंगे, और फिर वहाँ पे हमारे साथ ना कुछ गलत चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो हम कहेंगे कि जो हमने माना था परिमेय संख्या वो कंसेप्ट हमारा गलत था। ठीक है, तो ये हमारा √5 इरेशनल नंबर, हम इस तरीके से इसे प्रूव कर देंगे, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन से हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, लेट √5 बी रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे? इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसे लेके चलते हैं कि √5 हमारा एक रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, नाउ लेट, अब जब ये हमारा रेशनल नंबर है तो हमें पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वे a/b के फॉर्म के होते हैं। तो हम लेट √5 इज इक्वल टू a/b बिल्कुल ले सकते हैं, वेयर A and B आर को-प्राइम। ठीक है, को-प्राइम नंबर्स। जो को-प्राइम नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यानी कि यहाँ पे हमारे जो A और B है वो को-प्राइम नंबर्स है। को-प्राइम नंबर्स का मतलब है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, केवल 1 कॉमन होता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, हम ले लें 2 और 3 को, तो A हमारा 2 है, B हमारा 3 है, ये को-प्राइम होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है। ऐसी को-प्राइम यानी कि सह अभाज्य है। ठीक है, ऐसे हम ले सकते हैं 3 और 4 को। 3 और 4 में क्या कॉमन है? केवल 1 कॉमन है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब 3 और 4 हमारे को-प्राइम हो जाएंगे। तो यहाँ पे A और B हमारे ऐसे ही नंबर हैं जो को-प्राइम है यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। बात समझ में आ रही है को-प्राइम की हम कैसे बात कर रहे हैं? ठीक है, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, A और B में केवल 1 कॉमन है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे √5 इज इक्वल टू a/b ले लिया, जहाँ पे A और B हमारे को-प्राइम नंबर्स हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे एक मान लीजिए, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लिख सकते हैं √5 b इज इक्वल टू a, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड का यदि हम स्क्वायर कर दे तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, b का हो जाएगा b² और इज इक्वल टू a का हो जाएगा a²। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, ये जो b² है इसे हम ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे जो 5 है इसे a² के नीचे ले जाते हैं। भाई 5 को इसके नीचे ले जा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब है b² इज इक्वल टू a²/5। इसका मतलब क्या है कि a² 5 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है ना? a² को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तभी तो यहाँ पे b² हमें मिल रहा है। ठीक है,
बी स्क्वायर तो कोई पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे हमारा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और जब ए स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ए भी हमारा डिविजिबल होगा। ए इज डिविजिबल बाय 5। इतनी बात समझ पा रहे हो आप? कैसे होता है ए स्क्वायर? जैसे कि हम बात करें यहाँ पे 25 है, 25 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 आता है। 25 क्या है? ये 5 का स्क्वायर ही तो है 25। जब 5 का स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है तो ये हमारा जो 5 है ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो किसी संख्या का यदि स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि जब ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, इसका मतलब ए भी डिविजिबल बाय 5 यहाँ पे हो जाएगा। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, जब ए हमारा डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट जब a 5 से डिविजिबल है, यानी कि a 5 से डिविजिबल है इज इक्वल टू c हमने यहाँ पे मान लिया, क्योंकि a 5 से डिविजिबल है यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर हमें यहाँ पे c मिलेगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। और c हमारा क्या है? c हमारा यहाँ पे सम इंटीजर है। c क्या है? दिस इज सम इंटीजर, यानी कि a को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई c मिल जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हो आप यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5c। a इज इक्वल टू 5c हम यहाँ पे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5c बन जाएगा, a इज इक्वल टू 5c बन जाएगा। अब a इज इक्वल टू 5c को हम कहाँ पे पुट कर देते हैं? यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुट कर सकते हैं a इज इक्वल टू 5c, तो हमें क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह पे हम 5c रख सकते हैं, तो a की जगह पे हम 5c रखेंगे तो ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, यानी कि 5 5 25c स्क्वायर, ये तो बन जाएगा, ठीक है। इस 5 से इस 25 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे हैं? ये हमारा 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। कहने का मतलब ये, जब 5 b स्क्वायर के नीचे आएगा तो b स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, ये यहाँ तक देख पा रहे हैं आप, ठीक है। अभी 2 लाइन और लिख देते हैं इसमें। तो दिस इम्प्लाइज कि जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इतनी बात समझ आ रही है कि b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तभी तो c स्क्वायर कोई वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, b इज डिविजिबल बाय 5। इतनी बात समझ पा रहे हो? जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, b भी हमारा 5 से डिविजिबल है। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें देखो 2 चीज़ें मिल रही हैं। पहली चीज़ मिल रही है कि a इज डिविजिबल बाय 5, दूसरी चीज़ मिल रही है b इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि a जो है वो भी हमारा 5 से डिविजिबल है, जो b है वो भी हमारा 5 से डिविजिबल है, यानी कि a और b दोनों 5 से डिविजिबल है। लेकिन हम लेके क्या चले थे? हम ये लेके चले थे कि a और b तो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करें 1 के अलावा, यानी कि 1 इन दोनों को केवल डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा तो कोई नंबर है ही नहीं। जबकि हमें मिल रहा है कि a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था, ठीक है, ये हमने लेट यहाँ पे किया था, यानी कि जो एज्यूम किया था ये हमारे को जो हमने एज्यूम किया था उसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ठीक है। दिस contradicts our assumption that A and B are को प्राइम। हमने क्या माना था कि A और B हमारे को प्राइम है,
ठीक है। तो इस जो अजम्पशन है इसे तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों को तो 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और जब इसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो हम लेके चले थे कि ये हमारा रेशनल नंबर है, वो हमारा गलत हो गया। और जब ये रेशनल नंबर कहना हमारा गलत हो गया, तो दिस इंप्लाइज √5 इज इरेशनल नंबर। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रडिक्शन दिखा करके अपने रिजल्ट को यहाँ पे प्रूफ करते हैं। यानी कि हम उसे इरेशनल प्रूव करने के लिए रेशनल नंबर लेके चलेंगे। ए और बी हमारे कोप्राइम होते हैं, यानी कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, केवल 1 कॉमन होता है। लेकिन जब हम प्रूफ करते हैं उसका, तो हमें वहाँ पे एक 5 कॉमन मिल जाता है ए और बी में। यानी कि ये बात हमारी गलत हो जाती है कि ए और बी कोप्राइम है, यानी कि रेशनल नंबर है। ये बात हमारी गलत हो जाती है। इसका मतलब √5 हमारा एक रेशनल नंबर होगा। और यही हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का प्रूफ हो जाता है, यानी कि हमने शो कर दिया कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ इस पर एक्सरसाइज का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें से 2 टाइप के क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, तो दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर हमें 2 में क्या प्रूव करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन है वो भी, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। प्रूव दैट 3 + 2 √5। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट 3 + 2 √5। यहाँ पे ये हमारा नंबर है 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। स्टेप्स ऐसे ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टेप्स में यानी कि हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे। जैसे हम यहाँ √5 को लेके चले थे, ऐसे ही हम वहाँ पे लेके चलेंगे 3 + 2 √5 को। लेट 3 + 2 √5 भी रेशनल नंबर, ठीक है। जब इसे हम रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं तो ये a/b की फॉर्म का होगा, a/b की फॉर्म का होगा। ये आगे का हटा देते हैं हम यहाँ पे, उसी हिसाब से करेंगे अब जैसी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, सबसे पहले हम इसे रेशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। जब रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे तो ये a/b की फॉर्म का होगा। 3 + 2 √5 = a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स, ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अब इससे देखिए यहाँ पे आगे कुछ नहीं करना, केवल हम 2 √5 को तो इधर ही रखते हैं। a/b है, इसे 3 को इधर ले आओ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। तो दिस इम्प्लाइज √5 = a/2b। 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, a/b तो हमारा क्या था, यहाँ पे रेशनल नंबर है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, किसी भी रेशनल नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल नंबर ही रहेगा। 3/2 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाएंगे तो वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो तो हमारी एक रेशनल नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, जब राइट हैंड साइड हमारी रेशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी रेशनल नंबर होगी। इसका मतलब √5 हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन √5 तो एक रेशनल नंबर होता ही नहीं है, वो तो इरेशनल नंबर होता है। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। बात समझ पा रहे हो, ये राइट हैंड साइड हमारी एक रेशनल नंबर है। तो √5 जब इसके बराबर है तो √5 भी रेशनल हुआ। लेकिन ये बात तो गलत है, क्योंकि √5 तो हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। दिस इम्प्लाइज √5 इज रेशनल नंबर बट इट इज रॉन्ग। लेकिन ये तो गलत है, ठीक है ना। √5 हमारा रेशनल नंबर थोड़ी होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है। बट इट इज रॉन्ग एंड √5 इज इरेशनल। बात समझ पा रहे हो यहाँ पे, यानी कि √5 तो यहाँ से हमें रेशनल मिल रहा है, लेकिन √5 तो रेशनल होता ही नहीं है, ये तो गलत है। √5 तो हमारा इरेशनल नंबर होता है। और जब हमें यहाँ से ये रेशनल है, ये रेशनल मिल रहा है, जबकि ये तो इरेशनल है, यानी कि हमें कुछ गलत मिल रहा है। कॉन्ट्रडिक्ट्स, यानी कि विच कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ठीक है। विच कॉन्ट्रडिक्ट्स
विच कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर अजम्पशन। किस अजम्पशन को कॉन्ट्रेडिक्ट करता है कि हमने इसे एक यहाँ पे रेशनल नंबर माना था यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ए और बी हमारे को प्राइम थे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि √5 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये हमें बात मिल रही है, जबकि ये तो गलत होती है, √5 तो हमारा इरेशनल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 + 2√5 है, दिस इज इरेशनल नंबर। बस यही हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। इसके प्रूफ में केवल हमें इतना ही करना है, ठीक है, क्योंकि जो हमें यहाँ से मिल रहा है वो तो एक गलत चीज़ मिल रही है, ठीक है। √5 हमें रेशनल नंबर मिल रहा है, वो तो √5 तो रेशनल नंबर होता ही नहीं है, वो तो एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। यानी कि कुछ हमें गलती मिल रहा है, यानी कि जो हमने अजम्पशन लिया है कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 3 + 2√5 है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे 1.3 थी, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी टाइप के क्वेश्चन है, 2 टाइप के इसमें यहाँ पे। तो आई थिंक दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम में करना है स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सकें, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। जो नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सबके साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि सब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व करना सीख जाएं और अच्छे मार्क्स यहाँ पे अपने बोर्ड से एग्ज़ाम में और जो भी टर्म एग्ज़ाम्स आपके होते हैं यहाँ पे लाएँ, ठीक है। तो जब तक अगली वीडियो आती है तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।